हेलो फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लुब्रिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप लुब्रिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करेक्ट प्रोसीड्योर है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। व्हाई लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए लुब्रिकेशन, उसके बारे में हम सीखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट लुब्रिकेशन लेवल इन बीयरिंग हाउसिंग, कोई भी एक बीयरिंग हाउसिंग में जब लुब्रिकेशन लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं, कौन सा करेक्ट लेवल है, कितना मेंटेन करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। पर्पस ऑफ कांस्टेंट लेवल ऑयलर इन बीयरिंग हाउसिंग। कांस्टेंट लेवल ऑयलर एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लेवल को मेंटेन करता है। बीयरिंग हाउसिंग में कैसे करता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कांस्टेंट लेवल ऑयलर के साथ एक प्रोटोटाइप मॉडल के साथ हम लोग उसको देखेंगे, कैसे कांस्टेंट लेवल ऑयलर पर्टिकुलर एक लेवल को मेंटेन कर पाता है, उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। पर्पस ऑफ साइड ग्लास, बीयरिंग हाउसिंग में जो साइड ग्लास देते हैं वो क्यों चाहिए, कहां उसको लगाता है, उसमें क्या मार्किंग रहता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बीयरिंग आइसोलेटर बीयरिंग हाउसिंग में हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहां लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे। पर्पस ऑफ ड्रेन प्लग, कोई भी एक बीयरिंग हाउसिंग में हम लोग ड्रेन प्लग भी देते हैं, कभी कभी मैग्नेटिक ड्रेन प्लग देते हैं, क्यों देते हैं, किस लोकेशन पे देते हैं, वो हम लोग सीखेंगे आज। देखिए, एक पंप का काट सेक्शनल मॉडल का फोटोज है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं, दिस इज योर इंपेलर। इंपेलर कहां घूम रहा है, केसिंग के अंदर घूम रहा है, दिस इज योर केसिंग। ये इंपेलर कहां फिक्स्ड है, शाफ्ट के ऊपर माउंट है। शाफ्ट में कपलिंग हब लगा हुआ है और वो कपलिंग के थ्रू मोटर के साथ कनेक्ट है। बेसिकली इस पंप को मोटर चला रहा है, तो मोटर इस पंप को रोटेट करा रहा है, लेकिन इस पंप का जो शाफ्ट है इसको आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए बियरिंग, और बियरिंग क्यों चाहिए ऑलरेडी हम लोग पर्पस ऑफ बियरिंग इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप का वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज देख लीजिएगा। तो उधर हम लोग क्या सीखे थे, अगर कैंटिलीवर पंप है तो इसमें बियरिंग एक साइड में रहेगा इंपेलर का, और उसमें और ये सीखे थे जो मेरा थर्स्ट बियरिंग रहेगा वो कपलिंग के तरफ रहेगा और रेडियल बियरिंग इंपेलर की तरफ रहेगा। इधर देखिए एक बियरिंग जो है रेडियल बियरिंग, दो बियरिंग ऑलवेज इन ए पेयर, दिस इज योर थर्स्ट बियरिंग। और इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, इधर एक साइड ग्लास है जिसके थ्रू हम लोग बियरिंग हाउसिंग में कितना लूब ऑयल है वो देख पाते हैं। और इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, और मिल रहा है ड्रेन प्लग और ड्रेन वाल्व लगा हुआ है इसमें। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है, बियरिंग हाउसिंग में अगर पीरियडिकली हमको पूरा ऑयल को एम्प्टी आउट करना, पूरा ऑयल को ड्रेन आउट करना है, बियरिंग हाउसिंग को अगर फ्लश आउट करना है, उस केस में इस वाल्व को खोल के हम लोग ऊपर से टॉप अप करेंगे और यहां से ऑयल को निकाल देंगे, जिससे हम लोग बियरिंग हाउसिंग को वॉश कर सकते हैं। इधर काट सेक्शन है करके दिखा नहीं पाया, दैट इज योर ब्रीदर कैप। यहां पर ब्रीदर कैप हम लोग लगाते हैं, यहां पर ब्रीदर कैप डालते हैं। ब्रीदर कैप का क्या पर्पस है, एक्चुअली जो बियरिंग हाउसिंग का जो कैविटी है, जिस स्पेस में हम लोग ऑयल को टॉप अप करते हैं, वो ऑयल कोल्ड कंडीशन में डाला, जब बियरिंग रोटेट किया, हीट अप हुआ, तो जो स्पेस है उस स्पेस में जो ऑयल वेपर, जो एयर है वो गर्म होगा, तो उसको वेंट आउट होने का रास्ता देना चाहिए। नहीं देंगे तो बियरिंग हाउसिंग अननेसेसरी प्रेशराइज्ड होगा। तो यहां से अगर बियरिंग हाउसिंग गर्म हुआ तो यहां से बाहर जाना चाहिए, हॉट एयर, ऑयल वेपर बाहर निकलने का रास्ता देने के लिए हम लोग को ब्रीदर कैप देना पड़ेगा। ठंड का दिन में बाहर से एयर इनगेज होने का चांस बनाना है, रास्ता बनाना है, इसके लिए हम लोग को ब्रीदर कैप दिया। दैट मींस जैसे हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, सिमिलर वे में बियरिंग हाउसिंग भी ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकता है, तो इस कैप के थ्रू करता है, इसीलिए हम लोग इसको ब्रीदर कैप बोलते हैं। और ये बियरिंग हाउसिंग में ऑयल को कितना रखना है वो पंप मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी बता देते हैं, जी भाई मेरा इस पंप में दिस इज द करेक्ट लेवल जहां मेंटेन करने से मेरा एंटायर बियरिंग लुब्रिकेट हो जाएगा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस लेवल के ऊपर अगर बियरिंग हाउसिंग हम लोग लुब्रिकेट करके रखें, ओवर लुब्रिकेशन जिसको बोलते हैं, ओवर लुब्रिकेशन करने से अननेसेसरी बियरिंग ऑयल चार्निंग होगा, जिसके वजह से ऑयल और हीटअप होगा,
तो उसका एडवर्स इफेक्ट है। उससे क्या होगा, बियरिंग का विस्कोसिटी, जो ऑयल का विस्कोसिटी है बियरिंग ऑयल का, वो कम हो जाएंगे। विस्कोसिटी जैसे ही उसका फॉल होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो शियर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो ऑयल जिस पर्पस के लिए हम लोग उधर डाले हैं, जो लुब्रिकेशन पर्पस के लिए डाले हैं, वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। अगर उस लेवल का नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, लैक ऑफ लुब्रिकेशन के वजह से भी आपका हाई चांस ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ना हो जाए, उसके लिए प्रॉपर लुब्रिकेशन हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो मेंटेन कैसे करेंगे, एक उपाय है, आप साइड ग्लास को देखते रहिए, ऑयल डाउन हुआ क्या, ऑयल टॉप अप कर दिया, ऑयल बढ़ गया, ड्रेन प्लग खोलिए, मेंटेन हो गया। लेकिन अगर एक प्लांट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, मे बी देयर इज 90-100 पंप है, अगर सारा पंप में ऐसा मेंटेन करना पड़े तो एक एक पंप के लिए हमको एक एक ऑपरेटर डिप्यूट करना पड़ेगा, जो ऑलवेज देखता रहेगा भाई ऑयल लेवल डाउन हुआ क्या, अप हुआ, अकॉर्डिंगली ऑयल टॉप अप, नहीं तो वहां से ड्रेन आउट कर। वो तो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। तो हम ऐसा कोई डिवाइस लगा सकता है क्या, जो ऑयल को कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगा, लेवल डिप्लीट होगा तो टॉप अप करेगा और मेंटेन करके रखेगा। उस डिवाइस का नाम ही है कांस्टेंट लेवल ऑयलर। उसका नाम से ही उसका काम का खबर मिल रहा है, जो ऑयल लेवल को वो कांस्टेंटली मेंटेन करके रखता है। बट वो कैसे काम करता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, क्योंकि करेक्ट ऑयल लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और बियरिंग हाउसिंग में क्या देखने के लिए मिलता है, इधर जो सैफ्ट हम लोग डाला है, इन बिटवीन सैफ्ट एंड बियरिंग हाउसिंग ये स्टैटिक पार्ट, सैफ्ट रोटेट कर रहा है तो उधर क्लियरेंस हमको देना ही पड़ेगा। तो इन बिटवीन एनुलर क्लियरेंस ऑयल बाहर निकल जाएगा, तो ऑयल कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको टॉप अप करना पड़ेगा, वो भी फिजिबल नहीं है। तो इस लोकेशन से आपका ऑयल बाहर ना चला जाए, ड्राइव इन एनी साइड से भी ऑयल बाहर ना चला जाए, तो ये दोनों रास्ता को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उधर लिप सील नहीं तो बियरिंग आइसोलेटर डालता है। उसका काम यही है, जो ऑयल को बाहर नहीं जाने देना। कैसे काम करते हैं हम लोग बियरिंग आइसोलेटर का वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये मान लेते हैं आइसोलेटर का काम है उसको आइसोलेट करके रखना, ऑयल को बियरिंग हाउसिंग से बाहर जाने नहीं देना, राइट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे कांस्टेंट लेवल ऑयलर ऑयल को मेंटेन करता है। देखिए ये जो साइड ग्लास है, यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये जो साइड ग्लास है, साइड ग्लास में एक लेवल मार्किंग करके मैन्युफैक्चरर देता है, दिस इज द करेक्ट ऑयल लेवल, करेक्ट ऑयल लेवल। ना इसके नीचे जाना चाहिए, इसके नीचे जाने से इधर एक रेड डॉट देता है, ऊपर में भी रेड डॉट देता है, मींस ये दोनों रेड डॉट आपका डेंजरस है, ये दोनों रेड डॉट डेंजरस, नीचे भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो इससे हम लोग को पता लगता है कितना ऑयल लेवल मेंटेन करना है। और ये जो प्लाग है, बेसिकली दिस प्लाग, जो इस प्लाग में हम लोग इसको रिमूव करके इधर ब्रीदर, इधर हम लोग कांस्टेंट लेवल ऑयलर को लगाते हैं, जो कांस्टेंट लेवल ऑयलर ऑयल को परफेक्टली मेंटेन करता है। तो कैसे मेंटेन करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए ये आपका मान लीजिए शाफ्ट है, इसमें हम लोग इनर लेस लगा दिया, दैट इज योर इनर लेस। अभी इसमें हम लोग रोलिंग एलिमेंट डालते हैं, दिस इज योर रोलिंग एलिमेंट। अभी इसके ऊपर हम लोग डालेंगे आउटर रेस, ये हो गया आपका आउटर रेस। तो पंप मैन्युफैक्चरर बोल रहा है जो मेरा रोलिंग एलिमेंट, जो बॉटम रोलिंग एलिमेंट है, इसका 1/3 अगर ऑयल में सबमर्ज रहेगा तो लुब्रिकेशन प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। तो इसको कैसे मेंटेन करें, ये आपका बियरिंग हाउसिंग है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करता है, बियरिंग हाउसिंग में
इधर थ्रेडेड प्लग बनाते हैं, थ्रेडेड बनाता है, थ्रेडेड में हम लोग कांस्टेंट लेवल ऑयलर डालता है। ये कांस्टेंट लेवल ऑयलर डालने के लिए हम लोग एक एल्बो इधर लगाते हैं और इसमें आपका कांस्टेंट लेवल ऑयलर लगा रहता है। अभी ये जो ऑयल है, लेवलर का जो नॉच है, इसको अगर थोड़ा बड़ा व्यू में हम लोग देखेंगे, कांस्टेंट लेवल ऑयलर जो है इसका बॉटम पार्ट में एक नॉच मिलेगा आपको। ये जो नॉच है, इस नॉच का जो हाइट है, वो हाइट हमको जिस लेवल, जहां लेवल आप लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं उस लेवल में रखना है, जो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करके दिया है। तो कैसे काम करेगा? तो मान लीजिए आपका ऑयल लेवल नीचे चला गया, यहां पर है, तो न्यू ऑयल लेवल हम लोग ब्लू कलर से मान लीजिए देते हैं, दिस इज योर ऑयल लेवल जो लैक ऑफ लुब्रिकेशन में पंप चल रहा है। तो कांस्टेंट लेवल अगर ऑयलर नहीं लगाया तो मैनुअली ऑयल टॉप अप करना पड़ेगा। कांस्टेंट लेवल ऑयलर लगाया तो क्या होगा? तो जब ऑयल लेवल नीचे है, इधर से क्या होगा, एयर आएगा, एयर यहां से ऑयल का आपका ऊपर में जाएगा, तो यहां पर जो ऑयल रखा हुआ है उस ऑयल को प्रेशराइज करेगा, तो ऑयल यहां से आके बेरिंग हाउसिंग में गिरेगा। ये प्रक्रिया कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलेगा जब तक ना मेरा नॉच पूरा फिल हो जाता है। जैसे ही आपका नॉच फिल हो जाएगा तो देयर इज ए नो चांस ऑफ एयर इनग्रेस टू द ऑयल कप। तो यहां से एयर जब तक ऊपर नहीं जाएगा तो ऑयल नीचे आ नहीं पाएगा, क्योंकि ऑयल बाय ग्रेविटी गिर रहा है। तो ऑयल उधर आने के लिए ये स्पेस तो वैकेंट नहीं रहेगा, ऑयल ग्रेविटी में कैसे गिरेगा? उधर एयर जाना पड़ेगा, जितना लेवल यहां से खाली होगा उतना एयर उसमें रिप्लेनिश करना है। एयर उसमें नहीं भरेगा तो ऑयल आएगा। तो इधर एयर जाने का रास्ता अगर बाई एनी मींस अगर बंद कर देंगे तो ऑयल नीचे आएगा नहीं। तो वो कैसे बंद होगा? वो बंद हो रहा है ऑयल लेवल। जैसे ऑयल लेवल मेंटेन हो गया, आपका जो नॉच रखा है, ये जो नॉच है, नॉच बढ़ गया, दैट मींस यहां से कोई एयर ऊपर घुस नहीं पा रहा है। एयर घुस नहीं पा रहा है तो ऑयल नीचे आ नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली कांस्टेंट लेवल ऑयल कैसे काम कर रहा है वो अभी हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल मॉडल के थ्रू देख लेते हैं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इसको हम लोग अभी बियरिंग हाउसिंग मान लेते हैं। तो बियरिंग हाउसिंग में जहां तक ऑयल है, ये ऑरेंज कलर का ऑयल दिख रहा है, ये ऑयल यहां तक मेंटेन होकर रहना चाहिए। अभी कांस्टेंट लेवल ऑयलर ने क्या किया, इसको यहां तक मेंटेन करके छोड़ दिया। अभी दोनों ऑयल का अगर डिफरेंस देखेंगे, कांस्टेंट लेवल ऑयलर में देखिए कहां तक में ऑयल है, इस लोकेशन में, इसका एलिवेशन इधर है, तो उसको पैरेलली अगर बियरिंग हाउसिंग तक जाएंगे तो यहां तक ऑयल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये भी कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन होता है, जो ऑयलर में इतना हाइट तक ऑयल मीन बियरिंग हाउसिंग में भी उस हाइट तक ऑयल रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑयलर में यहाँ हाइट है, तो बियरिंग हाउसिंग में एक्चुअल में जो मार्किंग था एज पर मैन्युफैक्चरर, वहां तक बियरिंग हाउसिंग में ऑयल मेंटेन करना है, कांस्टेंट लेवल ऑयलर मेंटेन करना। तो अगर यहाँ से ऑयल डिप्लीट हुआ, यहाँ से ऑयल लेवल कम हो गया, तो कांस्टेंट लेवल ऑयलर मेंटेन कर पाएगा क्या? वो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ से हमने अभी ऑयल को बाहर निकल देता है, ऑयल लेवल कम कर देता है। तो जैसे इधर से ऑयल लेवल कम करेंगे तो तुरंत देखिए यहाँ पर कांस्टेंट लेवल ऑयलर में ऑयल जाना चालू हो गया। देखिए यहाँ एयर जा रहा है, एयर ऊपर में ऑयल के थ्रू ऊपर आ रहा है, एयर इस ऑयल को प्रेशराइज कर रहा है, तो ऑयल बाय ग्रेविटी बियरिंग हाउसिंग में आ रहा है। कब तक आएगा? जब तक ना इस बियरिंग हाउसिंग का ऑयल लेवल अप टू डिजायर्ड लेवल तक चला जाए। देखिए जैसे ही फिर बियरिंग हाउसिंग में बाहर से एक्सटर्नली टॉप अप कर दे रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट लेवल ऑयलर से ऑयल जाना बियरिंग हाउसिंग में बंद हो गया। इससे ये प्रूव होता है ए कांस्टेंट लेवल ऑयलर बियरिंग हाउसिंग में परफेक्टली जहां ऑयल चाहिए वहां तक ऑयल मेंटेन करता है। अगर ऑयल इधर कम हो जाएगा तो यहां से बियरिंग हाउसिंग में ऑयल टॉप अप होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट लेवल ऑयलर बोलते हैं और इसका फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे इधर से ऑयल हम लोग कम कर लेंगे तो ऑयलर से बियरिंग हाउसिंग में ऑयल जाना चालू हो जाएगा। देखिए फिर से चालू हो गया। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी बियरिंग हाउसिंग में बेजर कैप से ऑयल डालना नहीं है। अगर यहां से हम लोग ऑयल डालना चालू करेंगे तो ऑयलर को मिसलीड हो जाएगा, अंदर ऑयल कितना है पता नहीं चलेगा, ये ऑयल दे नहीं पाएगा। यहां से ऑयल लेवल एक्सेसिव चला जाएगा, जहां होना चाहिए
उससे बाहर चला जाएगा। वो करना नहीं है। ऑलवेज हमको अगर ऑयल फिलअप करना है तो ऐसा कांस्टेंट लेवल ऑयलर को यहां से खोल लेना है। खोल लेने के बाद ऑयल ऑलवेज हम लोग इस कांस्टेंट लेवल ऑयलर में फिलअप करेंगे। कांस्टेंट लेवल ऑयलर में हम लोग ऑलवेज ऑयल को फिलअप करेंगे, कभी हम लोग बियरिंग हाउसिंग में डालेंगे नहीं। इधर फिलअप करके फिर कांस्टेंट लेवल ऑयल को इधर डाल देंगे तो यहां से ऑयल जाता रहेगा। कब तक? जब तक ना परफेक्ट ऑयल मेंटेन हो जाए। यहां से ऑयल निकल के इधर डाले थे, फिर से हम लोग देखिए यहां से ऑयल निकालेंगे तो इधर से ऑयल जाना चालू हो जाएगा। फिर से चालू हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वॉचिंग। ऐसे टेक्निकल वीडियो थोड़ा इनोवेटिव वे में, इंटरेस्टिंग वे में बताने के लिए, सीखने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।